हम नहीं बोल रहे कि सर बिल्कुल कैंसिल कर दिया, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करे सरकार, जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं और हम सब कुछ हो जाए। हम नहीं बोल रहे सर सरकार के खिलाफ हम नहीं आपकी जाएंगे। बात सरकार के पास जा रही है। जी सर। सर कोई गारंटी है कि 4 साल के बाद टीओडी के बाद हमको कोई पूरी परमानेंट जॉब मिलेगी सरकारी? इसका तो कोई वो है नहीं। ये बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप गांव के इनके गार्जियन होंगे, आपके घर से भी बच्चे जाते होंगे, तो आप इस पे क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं भी वैसे एक्स में नहीं हूँ। अच्छा, आप एक्स में? मैंने आर्मी में नौकरी की है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब पहले ट्रेनिंग 52 वीक 53 वीक की ट्रेनिंग होती थी, अब इनको 6 महीने ट्रेनिंग देंगे। तो जो 52 53 वीक में जो सीखते थे वो 6 महीने में कैसे सीख जाएंगे? इतनी ट्रेंड कैसे हो जाएंगे बताओ? और गवर्नमेंट कह रही है कि हम इनको फौलाद बना देंगे। तो जो 52 53 वीक में फौलाद बनते थे वो 6 महीने में कैसे बन जाएंगे? और फिर इनका टाइम निश्चित हो गया। पहले जो थी स्कीम उसमें कोई टाइम निश्चित नहीं था। वो 15 भी करता था, 17 भी करता था, 18 करता, 20 करता, 22 32 साल तक सर्विस करता था। तो उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं था कि भाई मैं 17 साल में चला जाऊंगा। अब इनका 4 साल का फिक्स है। अब 4 साल तक वो ये एक एक गिन के निकाल देगा कि यार चलो मेरे को आज 1 महीना निकल गया, अभी 2 महीना निकल गए, 3 ये 1 साल निकल गई, 2 साल निकल गए, और वो तो 4 महीने ये दिन गिनेगा। वो तो काम क्या करेगा? अच्छा, एक बात बताइए, आप पूर्व सैनिक रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि मानसिकता और ट्रीटमेंट में फर्क आ जाएगा, जो पुराने पक्के भर्ती हैं हाँ। और जो नए होंगे? भाई जो आदमी जिसको 15 20 साल 25 साल नौकरी करनी है, वो मेहनत से लगन से उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षण और वो लेगा, अच्छी तरह से मेहनत करेगा कि भाई मेरे को तो ये इतनी देर नौकरी करनी है। और अब जो उसको तो टाइम है कि भाई मेरे को 4 महीने करना है, मैं 4 महीनों में वैसे ही टरका दूंगा। तो मैं ज़्यादा मेरे को मेहनत करने की उसकी कहाँ जरूरत पड़ रही है? क्या एक तरीके असमानता हो जाएगी? हाँ, असमानता हो जाएगी। जो आदमी भाई जो 25 साल जिसको नौकरी करनी है, 25 साल मेहनत करनी है, वो 4 महीने मेहनत करेगा तो वो तो 4 महीने में ये सोचेगा कि 4 महीने निकालने हैं यार, यूँ ही निकल जाएंगे, क्या करना है अपने को। अच्छा, जैसे बहुत सारे डिफेंस के जानकार जो अधिकारी रहे हैं सेना में, उनका ये कहना है कि सेना जो है उसमें वो क्राउडेड है, ज़्यादा संख्या में लोग हैं, और अब तकनीकी का युग है, तो थोड़ा सा डाउन साइजिंग किया जा रहा है सेना का। हर डिपार्टमेंट में हर किसी में जो स्ट्रेंथ है, जो ऑथराइज जो स्ट्रेंथ है, हर जगह कम है, किसी में ज़्यादा नहीं है। किसी भी आप पुलिस विभाग में जाओ, सेना की बात, हाँ आर्मी कहीं भी जाओ, मैंने जब तक नौकरी की जब तक कभी भी पूरे नहीं हुई सेना, हमेशा ही कम थी, हमेशा ही कम थी। अब कम होने से क्या होता है कि छुट्टी आने में जाने में प्रॉब्लम होती है कि भाई आदमी नहीं है, उसको आने दो, वो छुट्टी गया है, वो आएगा, जब जाएगा वो जाएगा, तो ऐसे एडजस्टमेंट होता था। अब घर पे तो किसी भी कोई भी समस्या आ सकती है, तो उसमें बोला यार वो गया हुआ है, आदमी नहीं है, तो छुट्टी वो आएगा जब मिलेगा, और कभी भी नफरी पूरी नहीं हुई थी। नहीं, एक और बड़ा तर्क दिया जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं उनको पेंशन देने में सरकार का बहुत पैसा खर्च हो जाता है, एक बड़ा हिस्सा डिफेंस बजट का चला जाता है, तो उस पेंशन के बोझ को भी भविष्य में कम करने के लिए। देखो ऐसा है, तो वो पेंशन के बोझ को कम करके, तो फिर ऐसे अगर बाई चांस लड़ाई लड़ जाती है, तो वो जो पुराने जो लोग हैं वैसी जो मेहनत करके जो हुए थे वो लड़ाई लड़ सकते हैं कि ये जो 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग दे करके ये लड़ाई लड़ सकते हैं? ये तो आप ही बताओ इस चीज़ को। तो भाई जो 52 53 वीक नौकरी करके और जो 15 साल नौकरी करते और 32 साल तक नौकरी करते, उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता था कि इनको 4 साल में इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। 4 साल में अनुभव नहीं होता। हाँ, क्या अनुभव होगा 4 साल में? और ये तो जब कोई भी नौकरी हो, ऐसा भी तो होगा कि जैसे जो लड़के जाएं 4 साल के लिए गए, तो उनको कंपटीशन मिल रहा है, तो उनको लग रहा है हमको सेलेक्ट होना है, एक जो 4 में से एक को बनना है, तो उसके लिए भी तो मेहनत कर सकता है। हाँ मेहनत तो करेगा, लेकिन अब चारों तो लगेंगे नहीं, लगेगा एक ही। वो तो मेहनत तो वैसे ये है कि भाई करेंगे जो उस समय तक, भाई चलो एक लगेगा, 3 तो वापस ही आएंगे। मान लीजिए बाई चांस 100 लड़के हुए, 100 लड़के भर्ती हुए, 100 में तो 75 ही तो वापस आएंगे और 25 ही जाएंगे उधर, तो है। अब लेकिन जिसको कोई बिल्कुल ही वो विश्वास होगा कि भाई मैं ही जा सकता हूँ, वो भली मेहनत करो, बाकी तो यूँ सोचेगा यार मेरे को तो 4 साल कैसे भी ठरकाने हैं, जो भी इससे युवाओं का थोड़ा भरोसा कम होगा। देखो इनको एक बच्चे को तैयार होने में बहुत पैसा खर्च होता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, मेहनत करता है, खाना पीना उसके उस हिसाब से लेता है, कोचिंग लेता है, तो उसको कितना पैसा खर्च होता है? और वो तो जितना भी पैसा उसका लगा
मान लिया 6 लाख 8 लाख 7 लाख जो भी है मेहनत करके और उसमें खाने में पीने में, तो वो तो अब 4 साल बाद फिर वो तो फिर किसका है, न तो इधर का न उधर का। कहानी होगी धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, फिर 4 साल बाद कहाँ जाएगा वो? फिर वही कागज लेके इस फैक्ट्री में कंपनी में भटकेगा, इस कंपनी में भटकेगा। जो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, बेरोजगारी रहा। और ये बहुत सारे लोग जो है जैसे आर्मी वेटरन्स ने कुछ ने लिखा है कि जो स्किल्ड हो जाएगा युवा, और चूंकि आप फौज में रहे इसलिए आपसे अच्छे से बता सकते हैं कि जिसको हथियारों की ट्रेनिंग मिल गई 4 साल बाद वो निकल आएगा, तो कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है कि वो जो है वो, क्योंकि फिर वो अगर उसको नौकरी ना मिली तो कुछ ट्रेनिंग तो देखो, ट्रेनिंग तो गांव में जो लोग हथियार ले लेते हैं वही चलाना सीख जाते हैं। बंदूक चलाना ही ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग बड़े उससे होती है। ट्रेनिंग बंदूक तो हर कोई आदमी चला ले, किसी का आतंक पकड़ा तो यही फायर कर सकता है, गांव में कर ही देते हैं। तो क्या ये कहीं ट्रेनिंग लेते हैं क्या? लेकिन वो आर्मी की ट्रेनिंग अलग ही टाइप होती है और अलग ही हिसाब से ट्रेनिंग होती है। और फिर वहाँ एक यही नहीं है कि बंदूक चलाना ही आना चाहिए, वहाँ हर ट्रेड की और उसकी अलग अलग हर चीज़ की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। कोई टैंक की होती है, कोई वायरलेस की होती है, कोई वो गन की होती है, तोपों की होती है, तो वो तो अलग अलग ट्रेनिंग और हर तरह की ट्रेनिंग होती है। तो वो उस ट्रेनिंग में और ये बंदूक चलाने में, हथियार चलाने में तो बहुत फ़र्क है ना भाई। बंदूक चलाना ही ट्रेनिंग थोड़ी होती है। नहीं, वो कह रहे हैं कि खतरा है कि अगर वो सीख के आ जाएंगे सब कुछ और अगर उनको जॉब नहीं मिली तो वो कुछ इधर उधर गलत गुस्से में या आवेश में आकर कुछ तरीके से जो है उत्पात मचा फिर उनको बुलाई, जब उनको खतरा ही लग रहा है कि भाई ये नहीं, मतलब ये जो फिर बुलाई क्यों रहे हैं? फिर इनको वो कैंसिल ही करो। जो इस फैसले के खिलाफ हैं, जो लोग इस सरकार के इस फैसले को ठीक नहीं मान रहे हैं, वो लोग ये आशंका जता रहे हैं कि भाई वो नौजवान जो है वो जाएगा और हथियार सीख के आ गया, फिर वो जो है अगर उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो फ्रस्ट्रेट होगा वो। तो इस बात से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? तो अब इसके तो आगे सत्य भी है और वो भी है आगे, ये तो आगे फिर क्या करेंगे भाई? रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे फिर ये? अब जैसे अभी ये उसी के रोजगार के लिए तो ये धरना प्रदर्शन और कोई दिल्ली और कहीं रोड जाम हो रहे हैं, ट्रेनें फूंक रहे हैं, बसें फूंक रहे हैं, इसीलिए तो फूंक रहे हैं कि भाई रोजगार मिले हमको और हिसाब से मिले। अब ये तो बेरोजगार की बेरोजगार है। 4 साल नौकरी करके आ जाएंगे, 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग निकल जाएगी, कुछ छुट्टियों में निकल जाएंगे, 3 साल की नौकरी करके और फिर वापस आ जाएंगे, फिर बेरोजगारी है।